जरा नजर डाल लेते हैं कल शाम को हुए मुकाबले पर। दरअसल चेपॉक के मैदान पर डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने 22वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराकर सीजन की तीसरी जीत अपने नाम की है और चेन्नई ने अपने सभी मुकाबले अपने होम ग्राउंड में ही जीते हैं। कोलकाता को मौजूदा सीजन में पहली हार झेलनी पड़ी है। इसके पहले टीम ने लगातार 3 मैचेस को जीता था। अब चेन्नई ने टॉस जीतकर के पहले गेंदबाजी करने को चुना और कोलकाता ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। रविंद्र जडेजा और तुषार देशपांडे ने 3-3 विकेट लिए। चेन्नई ने 17.4 ओवर में 3 विकेट खो करके टारगेट को हासिल किया। टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 50 लगाई और रविंद्र जडेजा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। और चलिए अब बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की। पंजाब ने अगर देखेंगे तो अभी तक इस सीजन में 4 मैच खेले हैं और उनमें से 2 मैचेस में उसने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ हैदराबाद ने भी अभी तक इस सीजन में 4 मैच खेले हैं और उनमें से भी उसको 2 मैचेस में जीत मिली है। पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में अभी तक आईपीएल के इतिहास में 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें 7 मैच पंजाब की टीम ने जीते हैं तो फिर वहीं 14 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं। अब आईपीएल में जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो हैदराबाद की ओर से अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर 211 बनाया गया है। वहीं पंजाब की टीम से अभी तक का सबसे बड़ा स्कोर 212 है। पिछले 5 मैचों की अगर हम लोग बात करें तो उनमें से 3 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं। अब बात अगर मोहाली के हम स्टेडियम की करें तो यहां पर इससे भारत की सबसे तेज पिचों में से एक माना जाता है। यहां पर बॉल पेस और बाउंस के साथ आती है तो पहले गेंदबाजी करने वाली टीम यहां की पिच का अच्छा फायदा उठाने की कोशिश भी करती है और खासतौर पर तेज गेंदबाज। आईपीएल का तो यहां एक ही मैच हुआ है, लेकिन अगर बाकी T20 मैचों की हम बात करें तो यहां बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को यहां पर फायदा मिलता है। तो मोहाली में आज पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मुकाबला होना है और ये कुछ डाटा है, कुछ आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं और देखना यह है कि इसका जो इंपैक्ट है, इसका जो असर है वो आज होने वाले जो मैच हैं उसमें किस तरीके से पड़ेगा। अब मैचेस लगातार चल रहे हैं और अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करेंगे तो उसमें भी आपको ये साफ तौर पर दिखेगा कि यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी आपको यहां पर जरूर दिखेगा और ये इसलिए भी चूंकि जो मैच हैं वो ज्यादातर सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। तो पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आज ये अहम मुकाबला होने वाला है जिसमें दोनों ही टीमें आप जाहिर है कि आईपीएल में जीत के ही लिहाज से उतरने वाली हैं, लेकिन इसका जो फायदा है आज किसको मिलेगा ये देखना होगा। तो आज के मुकाबले में पंजाब जो कि अभी तक अगर इस सीजन में आप देखें तो 4 मैच खेल चुका है, 2 में उसको जीत मिली है। दूसरी तरफ हैदराबाद जो कि अभी तक इस सीजन में 4 मैच उसने भी खेले हैं, 2 मुकाबले ऐसे हैं जिसमें हैदराबाद को भी जीत मिली है। जबकि पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में अभी तक आईपीएल के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 7 मैच पंजाब की टीम ने जीते हैं और 14 मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते हैं। और इसलिए भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा पलड़ा आपको यहां पर सनराइजर हैदराबाद का भारी दिखेगा। लेकिन आईपीएल की अगर बात करते हैं तो ये दोनों टीमें जब भी आमने सामने आई हैं तो फिर हैदराबाद का अगर आप हाईएस्ट स्कोर देखेंगे तो वो 211 का है और पंजाब का देखेंगे तो ये 212 है। पिछले 5 मैचों की अगर आप बात करेंगे तो 3 मैचेस अभी तक सनराइजर हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं और इसलिए सनराइजर हैदराबाद थोड़ा सा आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी पोजीशन में दिख जरूर रही है, लेकिन पंजाब ने भी चूंकि अभी तक जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल अगर आप देखें और हैदराबाद के साथ अगर आप उसके मुकाबलों को देखें तो बहुत ज़्यादा अगर आपको इस सीजन में आप देखेंगे तो अंतर नहीं दिखेगा। और इसलिए आज का ये जो मुकाबला है उसमें सबकी निगाहें इसी पर हैं कि आज किस तरीके से जो मैच है वो खेले जाएंगे और उसमें क्या आज अहम रहेगा। और चलिए आज के मुकाबले पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प रहेगा और आज के मुकाबले में कौन कौन सी ऐसी अहम चीजें हैं जिस पर लोगों की निगाहें हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। आर्यन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंडर 23 दिल्ली स्टेट के प्लेयर हैं। आर्यन, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका।
आर्यन, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो ये बताएं, चूंकि हम लोग अभी जो पॉइंट्स टेबल देख रहे थे या जो हम लोगों ने अभी तक कंपेयर किया दोनों टीमों को, तो उसमें सनराइजर्स हैदराबाद हमको दिखता है उस पॉइंट्स टेबल के हिसाब से कि थोड़ा सा मजबूत पोजीशन में है। लेकिन आज के मुकाबले की अगर हम लोग बात करें तो आपको यहां पर क्या नजर आता है? और दूसरा यह है कि टॉस अगर हम लोग आज देखें तो वो कितना अहम भूमिका निभाने वाला है? पहला सवाल मेरा आपसे आर्यन यही है। टॉस मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसको डेफिनेटली बाद में एक एडवांटेज रहेगा, क्योंकि ड्यू भी पड़ेगा। और दूसरा, पहले जो बॉलिंग करता है उसको थोड़ा सा कंडीशन का भी हेल्प मिलती है। हम्म। तो शायद पहले जो भी बॉलिंग करेगा उसको एक एडवांटेज तो रहेगा, मेड भी सनराइजर या फिर पंजाब। हम्म। अच्छा, अगर हेड टू हेड क्योंकि हम लोग नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच में अभी तक टोटल हम लोग देखते हैं तो 21 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 7 मैच पंजाब ने और 14 मैच हैदराबाद ने जीते हैं। आपको ये लगता है कि हैदराबाद ने जो अभी तक ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रखा है, क्या इस बार भी वो कंटिन्यू कर पाएगा, या कुछ चीजें ऐसा है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा बदली हैं, या उधर पंजाब की तरफ भी हो सकता है? कैसे इसको देख रहे हैं आप? जी, T20 मैच में हर दिन नया दिन होता है। जो आप पहले मैचेस खेले हैं उसका ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है T20 में। हम्म। तो जो फॉर्म है पंजाब की भी अच्छी रही है, पंजाब ने भी एक दो बहुत अच्छे क्रूशल मैचेस जीते हैं चेज करते हुए। तो चेज करते हुए जो भी टीम बेटर खेलेगी, जो अपना नेट नेट रन रेट मेंटेन रखेगी, तो उसका चांस बेटर रहेगा इस मैच में। जो रन रेट के साथ रहेगी, एक बार अगर आपने विकेट्स लूज कर दिए तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है मैच में आना। हम्म। और दोनों ही टीम मेरे हिसाब से बराबरी पर है। हम्म। ठीक है, लेकिन ज्यादा फर्क। ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से, चूंकि अगर आप मुकाबलों को देखते हैं तो 21 मुकाबले अगर आप खेल रहे हैं तो ज्यादातर हमको दिख रहा है कि उसमें हैदराबाद ने जीते हैं। तो स्ट्रेटेजिकली आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं शिफ्ट है उस तरफ, हैदराबाद जी, की तरफ? बाकी तो खैर, सनराइजर्स हालांकि का क्रिकेट में अपर प्रिडिक्शन हैंड तो तो है। पहले से नहीं होता आर्यन, लेकिन क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा वो एज रहेगा हैदराबाद को? सनराइजर का अपर हैंड है। सनराइजर का अपर हैंड इसलिए क्योंकि उनके ओपनर्स अच्छे फॉर्म में है, अभिषेक शर्मा अच्छे फॉर्म में है। और आपके जो नीचे बैट्समैन आते हैं, क्लासन बहुत अच्छे फॉर्म में है। हम्म। और अगर ट्रेविस हेड चल गए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको भी रोकना। तो ये सारी चीजें अगर माइंड में रखें तो सनराइजर का शायद अपर हैंड तो है। अच्छा पंजाब आर्यन, के पास जी 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 जी, जी, कंप्लीट करें। पंजाब के पास भी एक लेग स्पिनर है प्रिंस चौधरी। तो शायद अगर उसको आज चांस मिलता है तो काफी बेटर रहेगा, क्योंकि एक लेग स्पिनर को, मेरा मानना है कि एक लेग स्पिनर तो खेलना जरूरी है T20 में। क्योंकि हम्म। विकेट्स का जो एक चांस होता है वो लेग स्पिनर अच्छा बनाता है। हम्म। बिल्कुल। अच्छा आर्यन, अगर हैदराबाद के पास हम देखें तो बिग हिटिंग बल्लेबाज हमको वहां पर देखते हैं। इस सीजन में उन्होंने आईपीएल के इतिहास का अगर हम देखें तो अभी तक का बड़ा स्कोर बनाया है। इस स्टेडियम जो कि महाराजा यादवीर सिंह स्टेडियम है, इसकी बाउंड्री अगर हम देखते हैं तो थोड़ी बड़ी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या आज हैदराबाद के जो बल्लेबाज हैं वही प्रदर्शन दिखा पाएंगे, या यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो चेंजेस आपको लगता है कि ग्राउंड पर हो सकता है? जी, क्लासन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ये लोग ऐसे प्लेयर है जब इनके बैट से लगती है तो ये क्लियर ही मारते हैं। तो ये छोटे छक्के नहीं मारते, वैसे भी बहुत लंबे छक्के मारते हैं, 80 मीटर 90 मीटर। तो आई डोंट थिंक कि ग्राउंड इनके लिए ज्यादा मैटर करता है। अगर विकेट पे बॉल अच्छा आ रहा है तो ये उस ग्राउंड में भी आराम से छक्के मार सकते हैं। इनको ग्राउंड से शायद ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हम्म। मेन जो रहेगा, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी जल्दी टूटती है तो शायद टीम पे इम्पैक्ट आएगा इनकी। हम्म। क्योंकि अगर विकेट्स क्रम्बल करेंगे तो कितना भी बड़ा बैटिंग ऑर्डर हो, कितना भी फॉर्म में हो, तो प्रेशर में टीम तो आती है। हम्म। अच्छा आर्यन, अगर हम लोग ये जो ग्राउंड है इसकी पिच को देखें, या इसके पिच को अगर हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो ये आप कैसे देखते हैं? और क्या यहां पर आपको लगता है कि कोई बड़ा हाई स्कोरिंग इस तरीके का मुकाबला है जो हमको देखने को मिल सकता है, या स्कोर ज्यादा हो सकता है इस पिच के ऊपर? इस पिच को कैसे आप देखते हैं? जी बिल्कुल, विकेट बहुत तेज है, बॉल बैट पर बहुत अच्छा आएगा। तो अगर विकेट इतना तेज है तो रन शायद 200 भी बन सकते हैं। अगर शुरू में, वही बात है, शुरू में अगर विकेट नहीं गिरी, जो भी टीम शुरू में विकेट नहीं गवाएगा तो उसको एक एडवांटेज रहेगा और वो लंबा स्कोर आराम से सेट कर सकती है। तो हम्म। मेरे हिसाब से 180 प्लस का आज मैच होना चाहिए, हाई स्कोरिंग मैच होगा। हम्म। और हाई स्कोरिंग मैच होता है तो ऐसे में आपने चूंकि कहा कि टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो क्या बल्लेबाजी जो कर रहा है उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो सकती है, या जिसको चेज करना है उसके लिए ज्यादा समस्या हो सकती है? फोकस क्या रहेगा? अगर आप टॉस जीतते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग, आप क्या ऑप्ट करेंगे? टॉस जीतकर तो पहले बॉलिंग ही लेनी चाहिए। मतलब 100% टॉस जीत के बॉलिंग लेनी चाहिए। बाकी अगर आप पहले बैटिंग करते हो, अगर आपको अपनी बैटिंग पे कॉन्फिडेंस है, तो मेरे हिसाब से कम 190 से 200 के बीच आपको टारगेट सेट करने के लिए देखना चाहिए।
क्योंकि उससे कम करने पर ये होगा बाद में ड्यू का भी एडवांटेज होता है बैटिंग टीम को, और काफी सारी चीजें होती हैं। उनको पता होता है हमने कितने रन चेज करने हैं, उस हिसाब से वो अपना जो 6 ओवर का पावर प्ले है वो यूज करते हैं। तो काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंस डालती हैं इस पे। ये विकेट स्लो चेन्नई की तरह नहीं है, जैसे चेन्नई में होता है विकेट स्लो हो जाता है, यहाँ नहीं होता, यहाँ विकेट तेज ही होगा। बिल्कुल। लेकिन आर्यन, अगर अभी हम लोग देख रहे हैं और खासतौर से अभी जो मैचेस चल रहे हैं, हालांकि बहुत ज्यादा मैचेस तो अभी किसी भी टीम ने नहीं खेले, लेकिन ओवरऑल अगर आज की हम इन दोनों टीमों को देखते हैं तो इस बार के सीजन के आईपीएल के प्रदर्शन को आप इन दोनों टीमों का कैसे देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट करेगा? क्योंकि अगर हैदराबाद ज्यादा मैचेस जीत रही है या पंजाब ने ज्यादा मैचेस जीते हैं तो ये थोड़ा सा एक होता है ना, मोराल आपका बढ़ा हुआ होता है, क्या वो चीजें इंपैक्ट करेंगे? और अभी इस सीजन को आप कैसे देखते हैं इन दोनों टीमों के लिहाज से? इन दोनों टीमों के हिसाब से देखो, सनराइजर्स तो अच्छा कर रही है। सनराइजर यहाँ से और बेटर करेगी तो डेफिनेटली सनराइजर के पास बहुत अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का। और पंजाब के पास यहाँ से चांस है कि वो अपने बचे हुए मैच में अपना कॉन्फिडेंस वापस लाएं, और यहाँ से अगर वो बेटर करेंगे तो उनके पास भी एक बेटर चांस है क्वालिफाई करने का। सनराइजर्स के पास ऑफकोर्स एक अपर हैंड है, और पंजाब का मैं मानता हूं अगर शिखर धवन रन बनाएंगे तो काफी फर्क पड़ेगा। जब वो रन बनाते हैं तो टीम का मोराल अपने आप ही बूस्ट होता है, उनकी ग्राउंड में बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। तो शिखर धवन का आज रन बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा आर्यन, अगर एक एक टीम की हम लोग बात करें तो प्लेयर्स को आप किस तरीके से देखेंगे, या आपके फेवरेट प्लेयर मैं जानना चाहूँ, या आपको लगता है कि ये कुछ आज बेहतर या कमाल कर सकते हैं, या इनकी भूमिका बड़ी अहम हो सकती है आज के मैचेस में? एक एक टीम से शुरू करते हैं। अगर हैदराबाद का मैं जानना चाहूं तो आपको क्या लगता है कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो फोकस में या लाइमलाइट में रहेंगे? मेरे हिसाब से मेरे को एक तो अभिषेक शर्मा है जिसपे मेरी एक बहुत नजर रहेगी। अभिषेक शर्मा हो गया, और आपका जितने भी ओपनर होंगे उसमें आपका जॉनी बेस्टो, और आपका ट्रेविस हेड का रन बनाना। ट्रेविस हेड रन जी ओवर में 60-70 रन लगते हैं, उसका काफी फर्क पड़ जाता है। माकरम पे काफी नजर रहेगी, माकरम कैसे खेलते हैं, और हेनरिक क्लासन जब नीचे आते हैं तो हेनरिक क्लासन का क्या रोल रहेगा। और मेरे हिसाब से शायद पैट कमिंस को भी बैटिंग करने आना चाहिए, क्योंकि पैट कमिंस का भी काफी अच्छा रोल रहता है टीम में। अगर पैट कमिंस थोड़ा सा बैटिंग करने आएंगे 7 या 8 नंबर तक जी, उनका काफी इंपैक्ट रहेगा नीचे जी। यही सवाल मेरा पंजाब के लिहाज से भी आ रहे हैं। पंजाब में आपको क्या लगता है? पंजाब की जहां तक बात है, मुझे प्रभ सिमरन की बैटिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रेस कर रही है पिछले कुछ मैचेस से। मुझे मतलब सभी को ये लग रहा है कि प्रभ सिमरन और बेटर कर सकते हैं। तो प्रभ सिमरन यहां से अगर बेटर करेंगे तो उससे काफी फर्क पड़ेगा टीम पर। शिखर धवन तो ऑफ कोर्स अगर रन बनाएंगे तो बेटर होगा ही। ये प्लेयर्स दोनों मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे शशांक सिंह जैसे हमने देखा था, उन्होंने एक मैच जितवाया था जी, तो अगर वो मैच विनिंग पारी अगर वो दोबारा खेल सकते हैं तो काफी फर्क पड़ेगा जी। अच्छा आर्यन, अगर मैं दोनों टीमों के लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूं कि एक कोई पॉजिटिव चीज और एक ऐसी चीज नेगेटिव जो आपको लगता है कि मुश्किल में टीम को डाल सकती है, और एक ऐसी चीज जो उस मुश्किल से निकाल सकती है, दोनों ही टीमों के लिए प्लस माइनस आप क्या देखते हैं? एक तो प्लस मुझे जो पंजाब का लगता है, उनके पास बॉलिंग की वो स्ट्रेंथ नहीं है जो सनराइजर्स के पास है। सनराइजर की बॉलिंग स्ट्रेंथ शायद पंजाब से थोड़ी बेटर है, क्योंकि पंजाब के पास वो डेथ में डालने वाले बॉलर्स नहीं है। स्पिनर्स की उनके पास एक लैक ऑफ स्पिनर्स है उनके पास। और जहां तक सनराइजर्स की बात करी जाए, सनराइजर्स एक थोड़ा सा बेटर उनसे बॉलिंग में है, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग में उनसे थोड़ी सी बेटर है। और अगर पंजाब के बारे में मैं जानना चाहूं तो पंजाब के बारे में वही बात है, अगर पंजाब ने आज एक लेग स्पिनर को खिलाया, चाहे वो राहुल चहर हो या प्रिंस चौधरी हो, प्रिंस चौधरी खेलेंगे तो उनका डेब्यू होगा। बट जो उनका बॉलिंग का स्टाइल है, वो बहुत तेजी से बॉल को पैडों की तरफ डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक दो जो नए बैट्समैन होते हैं जिन्होंने कभी उसको खेला नहीं है, तो उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहेगा। और टीमें जैसे प्लान करती हैं, तो मेरे हिसाब से शायद सनराइजर ने अभी प्लान नहीं करा होगा कि प्रिंस चौधरी खेलेंगे इस मैच में, और पंजाब के लिए एक्स फैक्टर की तरह वो काम कर सकता है। तो आई होप कि प्रिंस को एक चांस मिले। अच्छा पंजाब, ये अगर हम लोग देखें आर्यन, ये जो पिच है हमको जब दिखती है कि ये फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी है, तो इस लिहाज से आपको कौन सी टीम लगता है कि ज्यादा यहां पर फिजिबल आपको दिख रही है? क्योंकि
तेज गेंदबाज को अगर वो ज्यादा बेहतर सपोर्ट कर सकते तो जाहिर बात है कि जिसके पास अच्छे गेंदबाज हैं उसको ये कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाने वाली। तो ऐसे में कौन सी टीम ऐसी है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा अपर हैंड या थोड़ा सा एज उसके पास हो सकता है, पंजाब या फास्ट बॉलिंग हैदराबाद? में मेरे मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग में भी सनराइजर हैदराबाद का एक अपर हैंड है। पैट कमिंस जैसे बॉल को हिट करते हैं विकेट में, तो उनका बॉल डेफिनेटली बहुत अच्छा कैरी होने वाला है। तो वो शायद बाउंसर्स पे उनको आज 1-2 विकेट तो मिलनी जरूरी है, क्योंकि उनका बॉल बहुत तेजी से बैट्समैन की चेस्ट हाइट की तरफ क्लाइंब करता है, तो उनको विकेट मिलने का चांस ज्यादा बेटर है। सनराइजर्स के पास बेटर अपर हैंड है एक। जी। अच्छा आर्यन, देखिए वैसे भी मैच तो जीतने के लिए टीमें उतरती हैं और हर कोई अपनी स्ट्रेटेजी के साथ होता है कि भाई आप मैच तो जीतना है, ये सारी टीम की स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है इस मैदान को, इस ग्राउंड को, इस पिच को अगर हम लोग देखें तो स्ट्रेटेजी एक क्या हो सकती है सदी हुई टीम की, अगर आप इस मैच को जीतना चाहते हैं दोनों ही टीमों के लिए? पहले जिसकी भी बैटिंग आती है तो पहले 6 ओवर में जितने मैक्सिमम रन हो सकते हैं उतने स्कोर करो, क्योंकि अगर आपने पहले बैटिंग करते हो अच्छा टारगेट सेट नहीं करा तो आप वैसे भी मैच में बहुत पीछे हो जाओगे। फिर मैच को एक तरह से आप पीछे होते चले जाते हो और फिर मैच को ना पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पेस को मेंटेन करने के लिए आपको पहली बॉल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और शुरू के जो 6 ओवर है, स्पेशली जो पावर प्ले के ओवर है, वो आपको कैच करने पड़ेंगे। और उसके बाद शायद आप बीच में मिडल ओवर्स में थोड़ा ध्यान से खेल सकते हैं, उसके बाद एंड बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और दूसरी इनिंग में जब आपकी बॉलिंग आती है तो आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि सामने वाली टीम वो 6 ओवर का पावर प्ले का फायदा ना उठा पाए। जो शुरू के 6 ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में, दोनों ही इनिंग्स में। अच्छा आर्यन, बिल्कुल अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, स्कोर आप कितना आज देख पा रहे हैं और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि दोनों ही टीमें कोशिश ये करेंगी कि हाई स्कोर एक रहे इस पिच के ऊपर, तो स्कोर आपको क्या लगता है कि कहां तक जा सकता है, या विनिंग पोजीशन में अगर आपको जाना है तो ये स्कोर चाहिए आपको एटलीस्ट कम से कम? मुझे तो आज लगता है आज काफी हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो 190 के आसपास मैं देख रहा हूँ कि 190 के आसपास जो पहले बैटिंग करेगा वो इतना टारगेट सेट करने को तो देखेगा ही देखेगा। 190 के आसपास जो भी टारगेट सेट करेगा दूसरी टीम के लिए भी आसान नहीं होगा वो टारगेट चेज करना, चाहे कितना भी अच्छा विकेट हो। 190 होता है। जी, चलिए आर्यन।